दौर में अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करिए। और इस चैनल के माध्यम से आप अपने दोस्तों को बताइए और ख़ुद भी लाभ उठाइए। आज मैं आप लोगों को कबीर दास का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। कबीर दास जी के दोहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बच्चों, इस समाज में कबीर दास जी जो थे एक समाज सुधारक के रूप में थे। तो बुरा जो देखन मैं चला, मैं इस संसार में जो बुराइयों को देखने चला तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने ही दिल में खोजा उस बुराई को तो मुझसे बुरा कोई व्यक्ति ही नहीं था जो समाज में मुझे दिखाई देता। ये बच्चों कबीर दास जी की रचना में आपको सीख देखती है कि जब भी आप अपने को देखिए तो अपनी बुराई देखिए और सामने वालों की अच्छाई देखिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से समाज में अपना को रखेंगे तो आप हमेशा अपनी तरक्की करते रहेंगे। आइए हम कबीर दास जी के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। ठीक है, संत कबीर दास। कबीर दास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे बच्चों। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को ना मानते हुए भी धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को, कर्मकांड, अंधविश्वासों की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। इससे बच्चों एक वो ज्ञान की वो ना कभी हिंदू को या मुस्लिम को कभी भी अलग नहीं सोचते थे, सभी एक थे। और उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। जो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, आगे मैं अभी बताऊंगी आपको, लेकिन जो वो दोहा बोलते थे समाज की बुराइयों और अच्छाइयों, अंधविश्वासों और कर्म कांडों को देख करके उसको उनके शिष्य जो हैं वो लिख लिया करते थे, जो कि बीजक के नाम से आपको आगे मैं बताऊंगी कि उनकी रचना बीजक थी। कबीर का 14वीं और 15वीं शताब्दी में जन्म स्थान काशी माना गया, उत्तर काशी में। और कबीर परमेश्वर जी का जन्म माता पिता से नहीं हुआ था, बल्कि हर युग में अपने निज धाम सतलोक से चलकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कबीर जी लीलामय शरीर में बालक रूप में नीरू और नीमक नामक जुलाहे के द्वारा काशी के लहरतारा नामक तालाब में पुष्प के ऊपर मिले थे। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जानिया न माए। परमात्मा कबीर जी असाधारण सामान्यता कलयुग में कबीर दास से प्रसिद्ध हैं और उन्होंने वाराणसी के उत्तर काशी में जुलाहे की भूमिका निभाई थी। परंतु विडंबना यह है कि सर्व सृष्टि के रचनाहार भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए और स्वयं को दास शब्द से संबोधित किया। कबीर के वास्तविक रूप में सभी अनजान थे, सिवाय उनके जिन्हें कबीर ने स्वयं दर्शन दिए और अपनी वास्तविक स्थिति से परिचय कराया था बच्चों, जिसमें सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी थे, आदरणीय धर्मदास जी थे और गुजरात के दादू जी आदि शामिल थे। वेद भी पूर्ण परमेश्वर जी की इस लीला की गवाही देते हैं। ये बच्चों आप लोगों को 9th क्लास में और ये इंटर के क्लास में भी फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तब भी आपको बहुत ही लाभकारी होगा। ध्यान से आप इसको सुनिए और ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। कबीर दास के गुरु।
कबीर दास जी को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह अपने आप में स्वयं भू यानी पूर्ण परमात्मा थे। परंतु उन्होंने गुरु मर्यादा और परंपरा गुरु शिष्य के नाते को भी निभाने के लिए कलयुग में रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। उन्होंने रामानंद जी ने 2.5 वर्ष के बालक के रूप में पंच गंगा घाट पर लीलामय रूप में रोने वाले की लीला की थी, और स्वामी रामानंद जी वहाँ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करते थे। उस दिन रामानंद जी की खड़ाऊं कबीर परमात्मा जी के 2.5 वर्ष के लीलामय शरीर में लगी, जिससे उनके मुख से राम राम शब्द निकला। कबीर जी ने रोने की लीला की थी, तब रामानंद जी ने झुक करके उन्होंने गोदी में उसे उठा लिया, और उसी दौरान रामानंद जी के कंठ से कबीर जी के गले में आ गिरी। तब से रामानंद जी कबीर जी के गुरु कहलाए। ठीक है बच्चों। कबीर की शिक्षा। कबीर, मैंने पीछे भी बताया आपको कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी भाषाओं में सारे भाषा का प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि कबीर को पढ़ने लिखने की रुचि नहीं थी। बचपन में उन्हें खेलों में किसी भी प्रकार शौक नहीं था। गरीब माता पिता होने से मदरसे में, क्योंकि बच्चों नीमा और नीरू नाम के जो उनके माता पिता थे, जो उन्हें लहरतारा तालाब के किनारे से प्राप्त किए थे, वो एक जुलाहे का काम करते थे बच्चों। तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करा सकते। मदरसे में पढ़ने लायक स्थिति नहीं थी उनकी, मदरसे में पढ़ाने लायक। दिन भर भोजन की व्यवस्था करने के लिए कबीर को दर दर भटकना पड़ता था। इस कारण कबीर कभी किताबी शिक्षा नहीं ले सके। आज हम जिस कबीर के दोहे के बारे में पढ़ते हैं, वह स्वयं कबीर ने नहीं लिखी, नहीं बल्कि उनके शिष्यों ने लिखी है। पीछे भी मैंने बताया आपको कि कबीर के मुख से जो भी दोहे निकलते थे, शिष्य उनके साथ हुआ करते थे, वो लिख लिया करते थे। और इस प्रकार से शिष्यों का नाम कामात्य और लोई था। लोई का नाम कबीर के दोहे में कई बार इस्तेमाल हुआ था। संभवतः लोई और कमाल जो थे, उनके शिष्य नहीं बल्कि उनके पुत्र और पुत्री थे बच्चों। ठीक है। काशी, कबीर के ही शब्दों में, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए। क्यों चले गए थे बच्चों? ये भी एक किंवदंती है कि लोग कहते थे कि मगहर, काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए वो इस मगहर में अपना स्थान बनाया और अंतिम सांस उन्होंने मगहर में ली, और वहीं पर उनका मजार और समाधि बनाई गई थी बच्चों। कबीर की भाषा। कबीर की भाषा सद्धुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें सभी भाषाओं का समावेश है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की भी बहुलता मिलती है। इनकी प्रमुख कृतियां बच्चों, धर्मदास ने इनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। सबद को पद भी कहा जाता है बच्चों। साखी संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है। साखी में ही उन्होंने, साखी के दोहे में ही बच्चों उन्होंने बोला कि मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे, आपहु शीतल होए। सबद गेय पद है बच्चों, जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है।
कबीर इसमें प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति करते हैं। उन्होंने राम को अपनी बहुरिया और प्रेमिका तक इस पद में बताया है बच्चों। रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है और यह रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों पर को प्रकट करती है। धर्म के प्रति इनकी बहुत ही आस्था थी। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा ही रहता था और बच्चों इस प्रकार से वो पढ़े लिखे ना होते हुए भी धार्मिक ज्ञानों का बहुत महत्व रखते थे और उनके बारे में ये कहा गया था कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर भी इनके मुख से जो ग्रंथ निकलते थे शिष्यों ने उन्हें लिख लिया करते थे और उनकी महिमा की प्रतिध्वनि उतरती रहती थी। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। कर्मकांड और घोर विरोधी थे। कर्मकांड के वो घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। वे बच्चों मस्जिद पर उन्होंने कहा, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दई चुनाए, काचर मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। ये आपका मुस्लिम पर कटाक्ष था उनका। और इसी तरह से उन्होंने हिंदी कर्मकांड पर भी कटाक्ष किया बच्चों कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। इस प्रकार से वे कभी ये भी कहते थे, हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते थे हर जननी मैं बालक तेरा। तो वो राम के प्रति बच्चों समर्पित थे और अपने को बालक और भगवान को अपनी माता के रूप में भी देख लिया करते थे। इसी प्रकार से बच्चों दोहे में कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पे देखिए बच्चों कि व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो जाए उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे पेड़ का खजूर, अगर उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, उसके अंदर दया की भावना नहीं है, वो किसी की सहायता नहीं करता है या किसी पर दया नहीं दिखाता है, किसी भूखे को भोजन नहीं कराता है, ऐसे बड़े व्यक्ति का क्या मतलब। जैसे पेड़, एक खजूर का पेड़ है जो इतना लंबा तो होता है लेकिन कभी वो किसी राहगीर को छाया नहीं दे सकता है और फल भी इतनी दूर होता है उसका कि किसी व्यक्ति को आसानी से मिलता नहीं है। तो कबीर दास जी छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से देखते थे। ठीक है बच्चों, उस समय हिंदू जनता, और जब उनका ये काल था समय बच्चों, कबीर दास भक्ति काल के कवि थे, निर्गुण भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में निर्गुणता है, केवल जीव और परमात्मा के बारे में इन्होंने लिखा है। तो उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया था जिसमें मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई। इन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी और आम आदमी तक पहुंचाया। इनकी भाषाओं में बच्चों सभी संप्रदायों के परस्पर मिलान की सुविधा है और इन कबीर शांति में जीवन जीते थे। अहिंसा, सत्य, सदाचार के गुणों के प्रशंसक थे। इनकी सरलता, साधु स्वभाव और संत जो थे इनके विदेशों में भी इनका आदर करते हैं। इसी कारण इन्हें चारों तरफ आदर और सम्मान से देखा जाता है। ठीक है, उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्रा भी की थी इन्होंने। और इस जिले के कालिंजर जिले के पिरौथाबाद शहर पहुँचे। वहाँ रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। वहाँ के संत गोस्वामी जी के जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों पर अभी तक वो पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर ने अपना विचार उनके साथ अपना विचार प्रस्तुत किया और कबीर की एक साखी उनके मन को गहरा असर किया। जो मैंने पीछे भी आपको बताया कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजो पहाड़। ये विचार जो था उस समय के
मंदिर रामकृष्ण में रहने वाले रामकृष्ण भगवान गोस्वामी जी को बहुत ही पसंद आई और उन्होंने इसे बहुत ही गहराई से सुना और समझा। और पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ पूज लूँ, उसकी पूजा कर लूँ, और लेकिन उस चक्की का क्या जिसका पीसा लोग खाते हैं वो भी तो एक पत्थर है, उसकी पूजा क्यों नहीं की जाती है। ठीक है बच्चों, तो कबीर इस प्रकार से आप कबीर की जीवनी के बारे में हमने जानकारी दी आपको। आइए अब उनकी मृत्यु के बारे में समझते हैं कि उसमें भी कुछ मतभेद थे और किंवदंतियाँ थीं। संत कबीर की मृत्यु सन 1518 ईस्वी को मगहर में हुई थी। पीछे भी मैंने इसका वर्णन किया था कि कबीर के इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए वो कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नर्क, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए वो मगहर चले गए थे। कबीर के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों में वो बराबर ही मानते थे सबको। जब कबीर की मृत्यु हुई तब उनके अंतिम संस्कार पर विवाद शुरू हो गया हिंदू और मुस्लिम में। मुस्लिम अनुयायी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से हो और हिंदू चाहते थे कि हिंदू रीति रिवाजों से करना चाहते थे उन्हें उनकी मृत्यु के समय। इस कहानी के अनुसार इस विवाद के चलते उनके 100 से चादर जब उठाई गई तो शरीर के पास पड़े फूलों को हिंदू मुस्लिम ने आधा आधा बांट लिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने तरीके से फूलों के रूप में अंतिम संस्कार किया और इस प्रकार से कबीरदास की मृत्यु के स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई। बच्चों, ये हमने आपको कबीरदास की जीवनी के बारे में बताया और इसे आप अच्छे से पढ़िए ध्यान से और इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को भी दीजिए और इस चैनल को आप देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ प्रस्तुत कर सकूं।